अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेंजन डीएस टैबलेट के बारे में। दोस्तों, डेंजन डीएस के बारे में कुछ सवालात पूछे जाते हैं कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है या फिर पेन किलर है, यानी इसको सूजन कम करने के लिए यूज़ किया जाता है या फिर दर्द वगैरह कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, ये बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी रखती है और पेन को भी क्योर करती है। डेंजन डीएस के कौन से हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, इसको मेडिसिन को यूज़ करने के बाद कौन कौन से एडवर्स रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं, कौन से पेशेंट जो हैं वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें, और प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर में ये मेडिसिन यूज़ की जा सकती है कि नहीं की जा सकती, इसकी डोजेज क्या है, प्राइस क्या है। ये जो सारी डिस्कशन है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में करने वाला हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलें जी, शुरू करते हैं। दोस्तों, डेंजन डीएस टैबलेट की फार्मूलेशन की बात करें तो इसमें जो साल्ट मौजूद है वो है सेरिटोपेप्टिडास। बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ एंड अवेलेबिलिटी की, तो ये मार्केट में आपको 3 स्ट्रेंथ में मिलेगी। ये मार्केट में आपको मिल जाएगी डेंजन टैबलेट के नाम से, जो कि 5 mg की स्ट्रेंथ में मौजूद है। डेंजन डीएस टैबलेट जो कि 10 mg की स्ट्रेंथ में मौजूद है। इसके अलावा डेंजन 4 टैबलेट जो कि 20 mg की स्ट्रेंथ में मार्केट में मौजूद है। बात करते हैं जी इसके इंडिकेशन यानी यूजेस की, तो दोस्तों इसको यूज़ किया जाता है वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड पेन को क्योर करने के लिए, जैसा कि अर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसको यूज़ कर सकते हैं। अर्थराइटिस जो कि जोड़ों का दर्द होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस गंठिया के जो पेशेंट होते हैं जिनमें जोड़ों के दर्दें रहती हैं, तो उनमें इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, दर्द को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा जॉइंट पेन जो किसी भी वजह से हो, चाहे वो गंठिए की वजह से हो, यूरिक एसिड की वजह से हो, या कोई चोट वगैरह लगी हो, तो उस सूरत में इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। गाउट में इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है, जो कि वोमन यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से जोड़ों का दर्द होता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कम करती है और दर्द को ख़त्म करती है। इसके अलावा बैक पेन में इसको यूज़ कर सकते हैं। मसल स्पाम जो पड़ जाते हैं उनमें इसको यूज़ किया जा सकता है। एंकोलाइजिंग स्पॉन्डाइटिस में इसको यूज़ कर सकते हैं। स्प्रेन्स में इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा डेंटल पेन में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। डेंटल पेन में बहुत सारी मेडिसिन के साथ इस मेडिसिन को को ड्रग के तौर पे यूज़ करते हैं, ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो और दर्द का भी आराम आए। कई दफ़ा देखा गया है कि जो डेंटल पेन है उसके साथ अब्सेस वगैरह होती है, मसूड़े सूजे होते हैं, बीच में कुपासी या रेशा वगैरह होता है इन्फेक्शन के होने की वजह से, तो वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ अब्सेस को क्योर करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, जहाँ पे जो है इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग होती है, तो वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर बात करते हैं हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें पेशेंट का स्टमक अपसेट हो सकता है, पेशेंट को नौजिया हो सकता है, पेशेंट को स्टमक एक यानी मैदे में दर्द हो सकता है। इसके अलावा जो है पेशेंट को हार्टबर्न जो है हो सकती है। इसके अलावा जो है पेशेंट को कफ हो सकती है, बॉडी पे रैशेस बन सकते हैं। ये कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं जी इसके कंट्राइंडिकेशन की, यानी कौन से पेशेंट जो हैं वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। तो दोस्तों, जो कि हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हों, इस साल्ट से एलर्जिक हों, वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। इसके अलावा जो ब्लड थिनर मेडिसिन ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो, तो वो भी इस मेडिसिन को यूज़ ना करें, क्योंकि जो ब्लड थिनर मेडिसिन है उनके साथ ये मेडिसिन इंटरेक्ट कर सकती है और इससे बैड इफेक्ट पड़ सकता है और पेशेंट को लॉस भी हो सकता है। तो इस वजह से जो ब्लड थिनर मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं वो भी इसको यूज़ ना करें। इसके अलावा अगर किसी को क्रॉनिक किडनी, क्रॉनिक लीवर डिजीज़ हो, तो वो भी इसको यूज़ ना करें। बात करते हैं जी इस प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर में इसको यूज़ किया जा सकता है कि नहीं। तो दोस्तों, ना ही प्रेग्नेंट फीमेल इस मेडिसिन को यूज़ कर सकती है और ना ही ब्रेस्ट फीडिंग मदर इस मेडिसिन को यूज़ कर सकती हैं। इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर किसी वजह से यूज़ करनी पड़ती है तो डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। बात करते हैं जी इसकी डोजेज की, तो इसकी जो डोज़ है पेशेंट की एज, वेट एंड मेडिकल कंडीशन पे डिपेंड करती है। इसकी यूजुअल डोज़ है वो एक टैबलेट दिन में 2 से 3 दफ़ा यूज़ की जा सकती है। प्राइस की बात कर लेते हैं, तो इसकी जो प्राइस है वो दोस्तों 215 रुपीज़ यानी 215 रुपये जो है इसकी पाकिस्तान में प्राइस है।
तो ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल डेंजन DS टैबलेट का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नहीं हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को भी दबा दें। किसी भी सवाल या क्वेरी की सूरत में रात को 9 बजे के बाद हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।